हेलो स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपके पहले क्लास 12th के अंदर हमारे पास इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास 12th। आज मेरी पहली क्लास है क्लास 12th का। तो मैं आपको एक बार थोड़ा कोर्स के बारे में बता दूं कि आपके टोटल 12th क्लास में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या बुक आपकी लगी हुई हैं और क्या कोर्स है आपका। एज़ पर द 12th CBSE सिलेबस आपके जो टोटल 3 बुक, अगर TS अग्रवाल की बात करूं तो 3 बुक्स आपको जो है इस साल आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th के अंदर। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। जो वॉल्यूम 1 है वो पार्टनरशिप्स है, पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में है। इसकी जो वेटेज है वो एज़ पर द CBSE 34 मार्क्स की वेटेज है। इसके अंदर आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और वो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स, सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिफ्थ चैप्टर है आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सिक्स चैप्टर है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर और 7 लास्ट चैप्टर है आपका इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब फर्म को हम शुरुआत करेंगे, फर्म का बिल्कुल स्टार्टिंग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो चैप्टर आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दैट मीन्स फर्म को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो है हम क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स हैं, सारे बेसिक्स ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके अंदर जो है बेसिकली हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो अकाउंट कैसे बनाता है, क्या क्या हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो नॉर्मली हम इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। बट यहाँ पे जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाया जाएगा। कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म में बनाएंगे, क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किस तरह का अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे द होल पार्टनरशिप बुक के अंदर। उसके बाद आपका सेकेंड बुक है, जो सेकेंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 है, वो है कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंट्स के अंदर आपके अंदर इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। जो पहला चैप्टर है वो इशू ऑफ शेयर्स, कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस तरीके से शेयर इशू कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कंपनी वॉल्यूम 2 के अंदर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड इसके अंदर जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि कंपनी किस तरीके से डिवेंचर मार्केट में इशू करता है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिवेंचर्स के अंदर पढ़ेंगे जब हमारा सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट होगा, तो ऑन दैट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तीसरी जो बुक है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर कोई आपको अकाउंट्स नहीं बनाना, कोई डबल एंट्री नहीं करना है। ऑलरेडी आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा होगा। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है और पोजीशन स्टेटमेंट होता है। पोजीशन स्टेटमेंट को बैलेंस शीट्स भी कहते हैं। तो आपको इनकम स्टेटमेंट भी दे रखा होगा और आपको इसके अंदर बैलेंस शीट्स भी दे रखा होगा। उन्हीं 2 स्टेटमेंट से आपको पूरी बुक्स के अंदर एनालिसिस करना है, इसके अंदर टूल्स अप्लाई करना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सर टूल्स क्या कहते हैं। एक्चुअली इसके अंदर कुछ टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं और वो जो टूल है वही आपका चैप्टर है। तो टोटल 4 टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल्स होता है अकाउंटिंग रेशियोज, वो आपका एक चैप्टर है। उसके बाद हमारा होता है सेकेंड जो टूल्स होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो भी आपका चैप्टर है। और उसके नेक्स्ट जो 4th टूल्स है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपका चैप्टर है। प्लस इसमें 2 चैप्टर और भी हैं जो थ्योरी हैं, वो है बैलेंस शीट्स को हमें डिस्कस करना। तो वो भी हम एक बार जब ये बुक स्टार्ट होगा तो देखेंगे। इस बुक का बेनिफिट ये है कि ये बुक जो है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का तो थ्योरेटिकली एग्ज़ाम बोर्ड तो लेती है। प्लस इसमें जो 20 मार्क्स का आपका जो प्रोजेक्ट जब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट फाइल्स है, उस प्रोजेक्ट फाइल में भी इस बुक का इम्पॉर्टेंट रोल है। जो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स के आएंगे वो और किसी भी बुक से नहीं आएंगे, वो हमारे वॉल्यूम 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही जो है आपके प्रोजेक्ट्स होंगे और उसी से आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का आपका टोटल प्रोजेक्ट होता है, जिसमें 12 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाना पड़ता है हम गाइड करेंगे। और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, वो वाइवा कैसा होता है, टीचर किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये पूरा सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर लेगी बोर्ड, जिसके अंदर 34 मार्क्स का आपका पहला वॉल्यूम दैट इज़ अ पार्टनरशिप है। 36 मार्क्स का पार्टनरशिप है। 24 मार्क्स का आपका सेकेंड वॉल्यूम कंपनी अकाउंट्स है, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एंड 20 मार्क्स का आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो